लेनिन ने अपनी किताब स्टेट एंड रेवोल्यूशन में बताया कि आज तक हिस्ट्री में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हुए, चाहे वो सोशल रिफॉर्म से जुड़े हों या फिर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े हों या फिर वो क्लास स्ट्रगल से जुड़े हों, ये सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज एक तरीके के रेबल थे। आप कह सकते हैं कि ये बागी थे, जो कि सीधे तौर पर उस समय की हुकूमत के लिए एक थ्रेट बन जाते थे या फिर कहें कि एक चैलेंज होते थे, जिस वजह से उस समय की जो सरकार थी, जो पावर में जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि इनके आइडियाज लोगों तक पहुंचे। इस वजह से वो उनके मरने के बाद, रेवोल्यूशनरीज जो थे उनके मरने के बाद उनके आइडियाज को मैनिपुलेट किया जाता था और उनका जो किरदार था उसके अंदर बहुत सारी झूठी कहानियां जुड़ी जाती थी, जिससे कि उनके किरदार को मैनिपुलेट किया जा सके। और सबसे जरूरी चीज लेनिन बताते हैं कि वैसे तो वो एक रेबल थे, वो एक बागी थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक साधु संत के तौर पे दिखाया जाता था। उनकी जो छवि थी, उनकी जो इमेज थी, उसको एक साधु के तौर पे, एक संत के तौर पे दिखाया जाता था कि ये जो इंसान था ये बहुत ही विनम्र इंसान था, बहुत ही सच बोलने वाला इंसान था, विनम्रता से चलने वाला इंसान था, सच्चा इंसान था। इस तरीके से उसको, उसकी जो इमेज थी उसको बहुत ही सॉफ्ट किया जाता था। क्योंकि अगर मैं जिस इंसान को फॉलो कर रहा हूँ, जिसके आइडियाज को फॉलो कर रहा हूँ, अगर वो रेबल है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक रेबल पैदा होगा। लेकिन अगर मेरे जो, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर वो ही खुद ही वो इंसान साधु संत है, निम्रता वाला है, इस तरीके की उसकी जो इमेज है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने आप को मैं भी वैसे ही बनाऊं जैसा जो मेरा आइडल है उस तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो मैनिपुलेशन होती थी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज के साथ हिस्ट्री में।